बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिएक्शन आइज़ और मैं हूं मोहम्मद अली। अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने ईरान और इसराइल के दरमियान फ़ौजी क़ुव्वतों के मुआज़ने की एक वीडियो पर रिएक्शन किया था, जबकि आज की वीडियो में हम अमरीका प्लस इसराइल और दूसरी तरफ पूरी आलम इस्लाम की क़ुव्वत यानी फ़ौजी क़ुव्वतों के दरमियान मुआज़ना करेंगे। ओरिजिनल वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में तशरीफ़ ले जा सकते हैं। डिस्क्लेमर, यानी कि अपनी जान छुड़ाई ऑनर ने। कैपिटल न्यूयॉर्क और जेरूसलम। OIC का जद्दा में। OIC बड़ी कामयाबी का वक्त था मुसलमानों के लिए जब इसकी बुनियाद रखी गई थी, लेकिन अपने नताज हासिल नहीं कर सकी। एरिया 10 मिलियन, दूसरी तरफ ज़्यादा है। आबादी की बात करते हैं तो इधर 34 करोड़ और मुसलमानों की 1 अरब 80 करोड़, यानी कि 180 करोड़ टोटल। आबादी तो बहुत ज़्यादा है। GDP 23 ट्रिलियन डॉलर और 9.9 ट्रिलियन। देखिए कितना फ़र्क है। मुआशी एतबार से मुसलमान कमज़ोर है पिछली कई सदियों से, और वजह अपने करतूत ही हैं। मिलिट्री रैंक में अमेरिका पहले, इसराइल 20वें। पाकिस्तान तो है टॉप 5 या 6 की जगह पे। डिफेंस बजट 770। ये देखें, वो सिर्फ अमेरिका और इसराइल का 770 और इधर पूरी उम्मत का 240। न्यूक्लियर वेपन में बहुत आगे होंगे ये, 6100 और कहाँ 160। बहुत ज़्यादा फ़र्क है एटमी हथियारों में। और जब अब जंगें हैं भी एटमी हथियारों के सर पे, अब कौन तलवारें लेकर टैंक लेकर घुसेगा। टोटल मिलिट्री 29 लाख, इस साइड पे 91 लाख। अदद में तो ज़्यादा ही हैं अफरादी क़ुव्वत के हिसाब से, लेकिन वसाइल की कमी नज़र आ रही है अब तक। तो एक्टिव पर्सन 15 लाख, इधर 53 लाख। ज़ाहिरी बात है, एक तरफ 57 ममालिक भी तो है ना, और उस तरफ सिर्फ 2 ममालिक है। रिज़र्व पे ये 13 लाख और OIC के पास 37 लाख। टैंकों की बात की जाए तो 10,500 उस तरफ और 30,000 के करीब इस तरफ। टैंक तो ज़्यादा ही हैं। ये भी कोई टैंक है फौजी। ये भी तकरीबन डबल है मुसलमानों के पास। ये कोई फ़ौजी गाड़ी है जी। ये भी ज़्यादा है, 10,000 उनके पास है और तकरीबन 19,000 इधर है मुसलमानों के पास। ये भी फ़ौजी साजो सामान है। इस तरफ भी ज़्यादा है। कई मामलात में सामान ज़्यादा भी है, आबादी के लिहाज से भी ज़्यादा हैं, फ़ौजी अदद के लिहाज से भी ज़्यादा हैं, आर्टरी भी ज़्यादा हैं। रॉकेट लॉन्चर की बात की जाए तो वो कई गुना ज़्यादा हैं, लेकिन एक तरफ 57 ममालिक बात फिर वही है, दूसरी तरफ सिर्फ 2 मुल्क। एयरफोर्स फ़िज़ाई क़ुव्वत टोटल एयरक्राफ्ट देखें, फ़िज़ाई एतबार से तो ये बहुत आगे हैं। 14,000 उनके और 12,000 इधर। अटैक एयरक्राफ्ट 32, इस मामले में भी ज़्यादा हैं जी। फाइटर जेट ये थोड़े से कम हैं, इनके 2900 हैं और मुसलमानों के पास 3500 हैं। ये दोनों बराबर बराबर ही हैं तकरीबन। ट्रेनर 2800 इधर और 2700 इधर। इनको ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है ना। हेलीकॉप्टर भी उनके ज़्यादा हैं। कहाँ एक तरफ 57 ममालिक और सिर्फ एक तरफ 2 ममालिक, फिर भी कई चीज़ों में वो आगे हैं। अटैक हेलीकॉप्टर भी ज़्यादा है। मुसलमानों ने फिर अय्याशी की है अपने पैसे पे, और तो इतना कोई खातर खा काम किया नहीं अब तक के नताइज देख के लगता है। ये भी उनके ज़्यादा हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये भी उनके ज़्यादा हैं। टैंकर ये तो बहुत ज़्यादा है, 45 और कहाँ 230। अब आ गई नेवी, खुले समुद्रों में जंग आ गई जी। अब कोई बहरी जहाज़ टाइप हैं, उनके पास 576 हैं, इधर 3700 हैं मुसलमानों के पास।
एयरक्राफ्ट कैरियर 11 और यहाँ पे सिर्फ एक है, वो पाकिस्तान के पास ही होगा शायद, और तो किसी को तौफीक नहीं है। अपने जुब्बे संभाल लेना अरबी, तो फिर इंशाल्लाह इस तरफ भी तवज्जो कर लेंगे। ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बहरी जहाज़ से मुतल्लिक़ कोई चीज़ है। ये भी ज़्यादा है। एक तो इतनी किस्म की जेट में है, बंदा इसका क्या देखे, कितना इतने किस्म के टैंक, कितनी किस्म के। ये तो आप दोज़ें आ गई, चलो शुक्र है आप दोज़ें से ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के पास भी बड़ी जदीद आप दोज़ें। ये अगर पाकिस्तान निकाल दो तो दफ़ा में तो ये पलड़ा और कम हो जाना है। माइन रेडी 11 और 131, ये भी मुसलमानों के पास ज़्यादा है। मर्चेंट मराइन 17,610 हमारे पास और 3700 उनके पास, ये भी ज़्यादा है। पोर्ट्स एंड टर्मिनल, हाँ ये 5 गुना ज़्यादा, 201 मुसलमानों के पास और 40 उनके पास, और बड़े अहम तजारती गुज़रगाह हैं। एयरपोर्ट लो, एयरपोर्ट उनके ज़्यादा हैं, एक अकेले अमेरिका जितने ही होने हैं हमारे पूरे मुसलमान वाले के पास। ख़त्म हो गई है वीडियो। बहुत ज़बरदस्त मुवाज़ना है, लेकिन इसमें एक बात बहुत गौर से देखने वाली है कि एक तरफ सिर्फ 2 क़ुव्वतें हैं, अमेरिका या इसराइल, बल्कि उनको 2 भी ना कहें, एक ही कहें, क्योंकि दोनों एक ही बात है, और दूसरी तरफ 57 इस्लामी ममालिक हैं। इस मुवाज़ने में एक बात वाज़ेह है कि आलम कुफ़र ख़ुसूसन अमेरिका और इसराइल के दरमियान किस कदर गहरा रिश्ता है, और दूसरी तरफ मुसलमानों के दरमियान किस कदर गहरी फूट है कि मुसलमान किसी भी सूरत में एक होने को तैयार नहीं है। हालांकि ये मज़हब एक है, ये कौम एक है। अपनी तारीख से मुसलमानों ने यह साबित किया कि जब सिर्फ 313 थे, दूसरी तरफ 3 गुना बड़ा लश्कर था, लेकिन अल्लाह पाक ने फ़तह दी, और सिर्फ इस्लाम के गालिब आने के 20-25 साल के दौरान हमने 2 सुपर पावर्स रोम और फ़ारस को शिकस्त दी, और इस खित्ते में इस्लाम लाने वाले भी मुसलमान ही थे, अरब के मुसलमान थे जो इस खित्ते में इस्लाम लाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आलम कुफ़र एक होती गई और मुसलमानों के दरमियान फूट डालती गई। लेकिन यहाँ पर हम मुसलमानों को भी थोड़े से होश का नाखून लेना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो दुख होता है ना, वो सऊदी अरब की सूरत हाल को देख के होता है कि अमेरिका की 225 साल सदारती तारीख़ में डोनाल्ड ट्रंप वो पहला अमेरिकी सदर था जो अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर किसी इस्लामी मुल्क में आया था, वरना ऐसा 225 सालों में नहीं हुआ था। तो क्या था, जब डोनाल्ड ट्रंप इधर आया, फिर अरबियों ने लंबे जुब्बे ज़ेब तन किए हुए थे, हाथों में तलवार पकड़ी हुई थी, और जनाब 110 अरब डॉलर के असले की डील हो रही थी। ये है जी हमारे अरबों का किरदार जिन्होंने हमें लीड करना था। लेकिन इंशाल्लाह ये वक्त आएगा जब पाकिस्तान और ईरान ये खित्ता आलम इस्लाम को लीड करेगा। अब एक तरफ दो मुल्क हैं सिर्फ, और एक तरफ 57 ममालिक हैं, और देखें इस मुवाज़ने में हमने देखा कि कैसे एक दूसरे को टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ जंग हो जाए ना, अमेरिका और इसराइल बिल्कुल कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हो जाएंगे, और मुसलमानों के दरमियान सफ़ों में फूट पड़ जाएगी। एक गैर रवायती सा इजलास होगा, और जनाब वहाँ से वज़राए ख़ारजा पूरी दुनिया से पहुँच जाएंगे, और एक अखबार के टोटे में ख़बर छप जाएगी कि मुसलमानों ने मजम्मत कर दी है जी, फ़लाँ मुल्क पे जो हमला हुआ है मजम्मत कर दिया। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।